वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, एक्चुअली चॉक इज नॉट वर्ड, स्क्वायर रूट्स, ठीक है, समझ आ रही है, स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सो हम ऐसे लेट्स से लेट, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, लेट स्क्वायर रूट ऑफ z बी x + iy, ठीक है। हम x + iy इसे हम लेट कर लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, से स्क्वायर रूट ऑफ z इज व्हाट, x + iy। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, x + iy का स्क्वायर क्या होगा, z आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है ना। अगर x + iy इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, इसे लेट कर दिया है, इसे क्या लेट कर दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ओके, मीनिंग x + iy का स्क्वायर ये चीज़ होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर ये होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा, x + iy स्क्वायर विल बी z, ठीक है। और z क्या है हमारा, z है 3 + 4 है, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। x + iy स्क्वायर इज 3 + 4i, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या होगा, x स्क्वायर और ये हो जाएगा व्हाट, -y स्क्वायर + 2xy। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर + 2ab, ये b स्क्वायर + b स्क्वायर यानी iy का स्क्वायर और i स्क्वायर इज -1, यहाँ पे माइनस आ गया, समझ आ गया। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 3 + 4i, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये राइट साइड पर ये क्वांटिटी है और लेफ्ट साइड पर ये दिया गया है और ये दोनों क्या है, इक्वल है। वी नो दीज आर व्हाट, इक्वल। और इसमें क्या एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल नंबर से लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इसमें क्या हो गया, हम लिख सकते हैं x स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है। इसे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये लिख सकते हैं x स्क्वायर - y स्क्वायर इज दी रियल पार्ट, ये 3 से इक्वल है। और 2xy क्या हो गया, 2xy क्या हो गया, 4, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। x स्क्वायर - y स्क्वायर क्या हो गया, 3 और 2xy क्या हो गया, 4। सो हमारे पास में कितने इक्वेशंस हैं इस अब तक, how many equations do we have, just these two equations, है ना। ये दोनों इक्वेशंस क्या है, लाभदायक, ये दोनों इक्वेशंस मंथली क्या है, इससे हम डिराइव करेंगे सब कुछ, ठीक है, हम सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, we have two, I mean we can do two things, either we can find x and then plug this in, ठीक है। हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे इससे, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, ये 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन है, ठीक है। ये इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, तो आज हम इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ करते हैं, आज हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें प्लग कर देते हैं, इसे भी कर सकते हैं। या फिर हम एक दूसरा उपाय भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फाइंडिंग x स्क्वायर + y स्क्वायर। x स्क्वायर + y स्क्वायर क्या होगा वो हम फाइंड कर लेंगे और ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी एक तरीका है, ठीक है। x स्क्वायर + y स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर + y स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये क्या होगा, दिस विल बी x² - y² टू द होल स्क्वायर प्लस
2xy का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ये सेपरेट है, ये एक सेपरेट थिंग है। ये बात समझ में आ रहा है? सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस 2xy। या ठीक है ना, क्योंकि इसमें माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हाँ ये चीज़ में ठीक है। और हमें लाना क्या है? प्लस में, इसलिए हम इसमें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ ही इस क्वांटिटी से इक्वल है। और हमें ये दोनों पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है? ये 3 है, तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 2xy इज व्हाट? 4, so ये 4 स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया ना? लेकिन हमें निकालना क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है ना? लेकिन हमें निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, इसका होल स्क्वायर नहीं निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या? दिस विल बी 25। समझ में आ गया? 16 प्लस 9 25। फिर इसका प्लस और माइनस स्क्वायर रूट। लेकिन देखो यहाँ पर प्लस और माइनस, ठीक है ना? लेकिन देखो यहाँ पर एक्स वाई क्या है? यहाँ पर एक्स रियल नंबर है, ठीक है ना? वाई भी एक रियल, लुक हम एक रियल नंबर यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? ये एक इमेजिनरी नंबर है, हम ये इससे इक्वल नहीं है, हम सॉरी बता, बट हम यहाँ क्या ताकते हैं? एक्स वाई एक रियल नंबर है, ठीक है ना? एक्स भी एक रियल नंबर है और वाई भी एक रियल नंबर है। समझ आ रही है ना? ये दोनों रियल नंबर क्यों है? क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना? क्योंकि इमेजिनरी नंबर और ये एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, और इसे एक्चुअली स्क्वायर रूट में हम इससे लिखना चाहते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ये एक्स वाई क्या होगा? रियल नंबर होगा, ठीक है? अगर इसमें एक्स रियल नंबर है और वाई भी एक रियल नंबर है, अगर दोनों को हम स्क्वायर करते हैं तो हमें माइनस कभी भी मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा माइनस ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक्स भी रियल है, वाई भी एक रियल नंबर है, और दोनों को स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, तो ये माइनस कभी नहीं देगा, ये प्लस ही देगा। माइनस कब देगा? अगर ये दोनों इमेजिनरी होता तब, लेकिन इसमें हम रियल मान रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए हमें ये सोल्यूशन को यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस को एक्सक्लूड कर देंगे। माइनस क्यों एक्सक्लूड कर देंगे हम? क्योंकि हम इसका रियल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? एक्स वाई का रियल सोल्यूशन, ठीक है ना? एक्स वाई का हम इमेजिनरी सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। अगर इमेजिनरी होता तो माइनस ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी को ये ऑपरेशंस करने पर माइनस रिजल्ट ये दे सकता है, ठीक है ना? लेकिन अगर ये दोनों रियल है तो ये माइनस कभी नहीं देगा। ईजी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5। ये क्या हो गया? 5। तो हमारा नया इक्वेशन, हमारे पास में एक नया इक्वेशन आ गया। वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमारे पास में ये नया इक्वेशन आ गया, ठीक है? तो हमने ये बॉक्स में लिख लिया है इक्वेशन को। अब हम इसे वाइप आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? तो कौन सा इक्वेशन हमारे पास हमारे पास में है? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। वी डोंट नीड दिस, हमें ये दोनों का सोल्यूशन करना है। तो ये पहला इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और हम ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और इसे सॉल्व करने में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x क्या होगा? प्लस और माइनस 2, ठीक है? इस केस में क्या होगा? प्लस और माइनस 2, क्योंकि हम माइनस 2 को भी स्क्वायर करते हैं तो ये फुलफिल हो जाता है, रियल नंबर आता है, ठीक है ना? इसलिए माइनस सोल्यूशन इज अगेन एक्सेप्टेड इस केस में, ठीक है? तो x का वैल्यू क्या हो गया? प्लस और माइनस 2, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? ठीक है, ये बात समझ में आ गया? हाँ, एक्स का सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे? इस एक्स को इस इक्वेशन में प्लग इन कर लेंगे, ठीक है? और वाई पता कर लेंगे, ठीक है? तो 2x क्या है? तो अगर हाँ ठीक है, अगर हम x2 लेते हैं
तो इसका कुछ y वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर हम x -2 लेते हैं तो इसका अगेन कोई y वैल्यू आएगा, ठीक है ना। वो दोनों वैल्यू एक्चुअली मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो अगर x = 2 इसमें हम प्लग इन करते हैं तो क्या होगा, ये 4 है, तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, समझ में आ गया ना। हम अगर -2 हम प्लग इन करते हैं इसमें, तो 2 टाइम्स -2, ठीक है, टाइम्स y, तो ये क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -4 और इसे हम y पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशंस हो गया। लेट मी गेट अ चॉक, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमारा सॉल्यूशंस क्या है, when x = 2 ये y 1 होगा, ठीक है, और when x = -2 y -1 होगा। ये हमारा सॉल्यूशन है। हम इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख देते, एक्चुअली मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशंस को, ठीक है, या सो ठीक है। सो when x = 2 y क्या आ गया, 1, ठीक है। तो इसमें ऐसे में x + iy की फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो x क्या है, 2, तो प्लस i प्लस मतलब y कितना है, 1, तो i हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करोगे तो ये इससे बराबर आएगा, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ये है 2 + i, समझ में आ गया, ठीक है। और ये दिस इज सेम थिंग एज, ठीक है, ये इक्वल होगा किससे, इसका दूसरा भी स्क्वायर रूट है -2, ठीक है, -2 -1, सो -2 प्लस -i हो जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये उस, ठीक है। तो सोल्यूशन समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसे हम वाइप कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ z, यहाँ पर क्या हो गया, 2 + i, और ये स्क्वायर रूट ऑफ z, इसका स्क्वायर रूट। दूसरा सोल्यूशन है -2 - i, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो इससे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम वेरीफाई करना चाहते हो, ये वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई, ओके। 2 + i स्क्वायर करते हो, ठीक है, 2 + i को स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, 4 + 4i, सुना रही ना। और ये क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा 3 + 4i, मिल गया, ठीक है। अगर तुम -2 - i का स्क्वायर करते हो तो ये भी क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स -2 टाइम्स ये हो जाएगा -i, ठीक है। और ये कंप्यूट करने पे ये 4i हो जाएगा, ठीक है, -2, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये i होगा क्योंकि b यहाँ पर i है, -i नहीं, ठीक है। तो इसका कंप्यूट करने पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये 4i हो जाएगा। और b स्क्वायर यानी कि i को स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, -1, और 4 - 1 अगेन ये यही आएगा, ठीक है ना। सो -2 - i करोगे तो भी यही सोल्यूशन आएगा, और 2 + i का स्क्वायर निकालोगे तो भी यही सोल्यूशन आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 सोल्यूशन है, 2 + i और -2 - i, ईजी, समझ में आ गया।